हेलो स्टूडेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री बीएससी सेमेस्टर थर्ड, उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में। तो उसका सेकंड लेक्चर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे आज। फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी है। देखिए, शो दैट द इक्वेशन, और इक्वेशन ये आपको पूरी दी हुई है, रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। ये जॉइंट इक्वेशन है, इसका मतलब पहले तो मुझे इस चीज़ को शो करना है। वेयर डू दे इंटरसेक्ट, कि वो दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं। जो ये जॉइंट इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस बना रही है दो, वो दो स्ट्रेट लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होती है, मतलब उनका कॉमन पॉइंट भी पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दो स्ट्रेट लाइंस, क्या वो स्ट्रेट लाइंस अगर उसके फैक्टर हो गए जॉइंट इक्वेशन के, तो इसका मतलब उसके स्ट्रेट लाइन जो है वो दो, ये जो जॉइंट इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइंस बनाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक मान लेना है। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो जैसा बुक ने किया है वैसे, और एक आर्टिकल टाइप, ठीक है। ये मैंने साइड में किया हुआ है सॉल्व, इसको मैं बाद में समझाऊंगी। फिलहाल आप बुक वाला मेथड समझ लो, जो आपको ईजी लगे आप वैसे करो, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल। टू बाहर है x प्लस टू की स्क्वायर, इसमें x प्लस टू है और इसमें x प्लस टू नहीं है, तो मैंने इसको x प्लस टू में क्वाड्रेटिक मान लिया। मतलब ये x प्लस टू की स्क्वायर है, जैसे मतलब 9th क्लास में होता था इक्वेशन कैसे क्वाड्रेटिक होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x के रूट्स कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, बस जहाँ पे x लिखा है अब वहाँ पे x नहीं है, x प्लस टू है, ठीक है। बस इतना, इस चीज़ को कंपेयर कर लेना इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में x 9th क्लास में हमें x लिखा होता था, वहाँ पे अब क्या लिखा है, x प्लस टू की होल स्क्वायर, फिर x प्लस टू, और फिर बिना x प्लस टू वाला, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है किसमें, x प्लस टू में। तो जहाँ x लिखते थे वहाँ पे अब क्या आएगा, क्वाड्रेटिक की वजह से x प्लस टू, ठीक है। आगे इक्वल्स टू का साइन डाला, जैसे यहाँ पे माइनस बी, बी का मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट होता था वो पूरा b, अब x की जगह पे x प्लस टू है, तो इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब 3 और साथ में कौन, y माइनस टू, ये पूरी चीज़ क्या है b। तो a यहाँ पे क्या होगा 2, b की वैल्यू यहाँ पे a मतलब x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a, तो x मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक x प्लस टू में है, तो x प्लस टू के साथ होल स्क्वायर के साथ जो होगा कोफिशिएंट वो हमारा a होगा, मतलब 2, b होगा ये 3y माइनस टू, और c होगा ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट, है ना। तो बेशक ये y वेरिएबल में है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट की तरह ही मानेंगे क्योंकि फॉर्मूले में अप्लाई भी करना है। b की वैल्यू क्या होगी 3y माइनस टू, और c मेरे पास क्या होगा माइनस 2y माइनस टू की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यूज़ मैंने उठा के यहाँ पे पुट की हैं, किस में पुट की हैं, इस फॉर्मूले में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और प्लस माइनस माइनस का b अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो इन वैल्यूज़ में मैंने पुट किया, b की स्क्वायर की तो 9y माइनस टू की होल स्क्वायर होगी, माइनस आएगा 4ac, 4 इंटू टू इंटू माइनस टू वाई माइनस टू स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस बन गया। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को उठा के ए बी सी को पुट कर लेना खुद। तो ये सॉल्व करके ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 इंटू टू मतलब 4 हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक बार प्लस लेके अलग कर लिया, एक बार माइनस लेके अलग कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दो लाइंस की इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक बार प्लस वाली, प्लस करने के कारण, एक बार माइनस करने के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों होता है। तो एक बार सेम यही चीज़ लिखनी है, यहाँ प्लस लिखना है, एक बार फिर से यही चीज़ सेम लिखनी है, यहाँ माइनस लिखना है। उसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दो लाइन्स आ गई, दो लाइन जो कि इस जॉइंट इक्वेशन की वजह से आनी थी। अब इन दोनों लाइन्स की स्लोप निकाली है। तो मैं बता दूं, क्लास 11th में आपको स्लोप्स निकालनी सिखाई जाती है स्ट्रेट लाइन में, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि स्लोप कैसे निकाली जाती है। जब भी आपकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है स्ट्रेट लाइन की, तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है,
स्लोप होती है माइनस, यहाँ पे पहले या तो आप इसको क्या कर सकते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको पता होगा m क्या होती है, स्लोप, लेकिन उसमें इस फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। अगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर लूँ तो b इधर, बाकी सारा दूसरी तरफ a x और c, दूसरी तरफ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, b डिवाइड में जाएगा तो b इसके साथ डिवाइड में यहाँ से हट जाएगा। अब m की वैल्यू क्या है, माइनस a बाय b, माइनस a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। तो वैसे तो बच्चे सीधा ही याद रखते हैं फॉर्मूला, अगर a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में हो स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप होती है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। देखो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख रही हूँ, ना कि x एंड y। बच्चे x y भी लिखना शुरू कर देते हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, तो माइनस a, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब b। ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। लेकिन अगर यही लाइन इस फॉर्मेट में है, एम एक्स प्लस सी, एम इधर, y इधर है, बाकी सारा क्वांटिटी इधर है, तो इस केस में स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है जो x के साथ लगा है m, बस, क्योंकि यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं लगा, ये भी ध्यान में रखना है, y के साथ सिर्फ 1 है। तो अगर इस फॉर्मेट में हुई तो ये स्लोप है, इस फॉर्मेट में हुई लाइन तो ये स्लोप है। अब खुद देखो, लाइन अगर इस फॉर्मेट में है, मतलब इसमें, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैंने लिख दिया माइनस का 2 बाय कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -1, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पे 2 आ गया। m2 का मतलब है दूसरी लाइन की स्लोप, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 2, तो यही लिखा है। अब दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस हैं आपकी इंटरसेक्शन वाली, ये परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप, यानी कि इस लाइन और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, फिर 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री मतलब -1 होगी। तो ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री बनाएंगी, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, -1। ये कहाँ सीखा हमने, 11th क्लास में सिखाते हैं कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी -1। तो मैंने प्रोडक्ट किया दोनों का, मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। लाइंस आर परपेंडिकुलर। अभी सिर्फ एक चीज़ बच गई, क्या, जहाँ पे उन्होंने बोला था वेयर डू दे इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। आप चाहो तो इस तरीके से निकालो, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया है, नहीं निकालना है इस तरह से तो सिंपल क्या करो, जैसे 10th क्लास में हम एलिमिनेशन लगाते थे 10th में, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीखा है, पता होना चाहिए आपको, नहीं तो एलिमिनेशन लगा लो, ज़्यादा इजी रहता है तरीका वो। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, 2x है ना प्लस -y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है x प्लस 2y -2 इक्वल्स टू 0। पहला क्या करना है, कोफिशिएंट एक को एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, इंटरसेक्शन आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि x का कोफिशिएंट सेम बन जाए, पहली इक्वेशन एज इट इज़, दूसरी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x 4, आपकी मर्जी है, y को सेम बना लो, इसको चाहे ये 2 है, इसको 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है, किसी एक को सेम बनाना है। तो मैंने 2 नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 -4 इक्वल्स टू 0। अब सिंपल साइन चेंज कर दूंगी, तो साइन कर दिए चेंज, इनको ऐड किया तो -5y, इनको ऐड किया तो +10 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -10 अपॉन -5, दैट इज़ कट के क्या आ गया 2। इस 2 को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x मैं पहली वाली में पुट करती हूँ, 2x माइनस y की जगह पे 2 लिखा, +6 इक्वल्स टू 0, तो 2x + 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -4/2, दैट इज़ -2। तो यही हमारा आंसर भी है, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 2। तो बुक में भी यही आंसर है, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाला है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी निकालो, एलिमिनेशन लगाओ चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ठीक है। इसके बाद मैं ये किस मेथड की बात कर रही थी, मेथड कोई अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है, लेकिन मैं ये आर्टिकल टाइप से किया, जैसे बुक में आर्टिकल करे हैं सॉल्व, वैसे इसको मैंने क्वेश्चन को इस आर्टिकल जैसा सॉल्व किया। कैसे, पहले जो इक्वेशन दी है उसमें y वालों को आगे लिख लो, बाकी x फिर मिडल वाली मिडल में, आगे वाली ये जो है पीछे लिखी जाएगी।
जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाली टर्म मैंने सबसे आगे लिखी है, फिर मैंने ये मिडल वाली टर्म लिखी, फिर मैंने ये सबसे फ्रंट में थी वो सिर्फ पीछे लिखी है, सिर्फ अदला बदली की है जगह की, ये आगे ये वाली पीछे लिख दी। इसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में ये जो x+2 है इसके साथ x+2 की होल स्क्वायर के साथ तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया दोनों साइड। परली साइड तो 0 है तो 0 बाय समथिंग करूँगी तो वो 0 ही रहेगा। तो ये इक्वेशन इम्प्लाइज करके ये इस तरह से बन गई, ये x+2 की होल स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, x+2 की स्क्वायर इधर से कट गया, अकेला 2 बच गया, x+2 और डिवाइड करके कटने के बाद ये y-2 और x+2 अपॉन में, ये इस तरह से। अब ये क्वाड्रेटिक किस में बन गई, y-2 अपॉन x+2 में। तो सिंपल अगेन मैंने क्या किया, रूट का फॉर्मूला लगाया। कैसा लगा ये रूट का फॉर्मूला, मैं बता दूं एक बार कि जब मैंने ये जो इक्वेशन थी सीधी करने के लिखने के बाद सीधी कर उल्टा करके जब लिखा, y वाली को आगे लिखा और मिडल वाली मिडल में ही रहने दी, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। +2 y-2 +2 x+2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह से जब ये इक्वेशन पूरी की पूरी लिख दी मैंने, ये जो y वाली है आगे और x वाली सिर्फ पीछे, इतना ही किया है बस स्टेटमेंट से, ठीक है। अब मैंने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है किसमें, y-2 अपॉन x+2 में। तो मैंने क्या किया, ये जो सबसे वेरिएबल टर्म है ये इसके साथ ही डिवाइड कर दिया सारी टर्म को, मतलब इसको इसके साथ डिवाइड कर दूंगी तो ये किस में बन जाएगा, y-2 अपॉन x+2। दोनों की होल स्क्वायर अलग अलग आनी थी, मैंने इकट्ठी लिख दी, तो क्या हो गया, ठीक है। तो इधर आना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x+2 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो x+2 की होल स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 3y-2 अपॉन, देखो होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक ब्रैकेट के साथ होल स्क्वायर कट गई, अपॉन x+2 अकेला बच गया। स्क्वायर आनी थी, स्क्वायर आई नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि वो तो कट गई, एक पावर तो 1 डिग्री कट गई तो एक तो बचेगी ना, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में यहाँ पे भी कट गया तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ही उड़ गया, क्योंकि उधर भी 2 डिग्री थी डिवाइड वाले भी के साथ भी। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है इन y-2 बाय x+2, इसमें क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो रूट का फॉर्मूला भी इसका ही लगेगा, y-2 अपॉन x+2, ये मेरा x की वैल्यू है पूरी की पूरी, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला वही, x पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, -b की वैल्यू कितनी है, अगर ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल माना जाएगा तो ये a की वैल्यू कितनी होगी, -2, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 3 और c की वैल्यू क्या होगी 2। बस ये इसमें ये वैल्यूज़ लेना इजी हो जाता है ना, क्योंकि ये वेरिएबल्स में थोड़ा अंडर रूट वगैरह लेना थोड़ा टफ हो जाएगा, अदरवाइज इसमें ये इजी हो जाएगा, है ना, काम थोड़ा सा सौखा हो गया। तो -b प्लस माइनस √b² मतलब 9 -4a मतलब ये और c मतलब 2 अपॉन 2a, तो ये लिख दिया। अब सिंपल इसको भी सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वही लाइंस आएंगी जो बुक में दी हुई हैं, दूसरे मेथड से सेम वही लाइन आएंगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, -3 प्लस माइनस √9 प्लस लिखा और 16 आ जाएगा, इसका 25, इसको पूरे को ही सॉल्व कर देती हूँ, 25 लिख देती हूँ सीधे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर ये आ रहा है, एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर देना है इस सेम चीज़ को लेके, एक बार यही सेम चीज़ इसको ऐड कर लेना इसके साथ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे तो सिंपल यही 2 लाइंस फिर से आ जाएंगी। मेरे कहने का मतलब इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये सॉल्व किया भी हुआ मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सारा कुछ एक तरफ कर लोगे तो ये और ये लाइन बन जाएगी, आगे का प्रोसेस फिर यही सेम। तो आपकी मर्ज़ी है, रूट्स जैसे मर्ज़ी निकालो, या इस तरह से या फिर इस तरह से, जैसे मर्ज़ी निकालो, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लो या फिर y/x में बना लो, ठीक है। तो
ये बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।